अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी एंड यू आर वाचिंग कोका कोला कमेंट्री बॉक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024 पाक भारत टाकरे का ये एक स्पेशल शो है। और अब से कुछ ही देर बाद पाकिस्तान और भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी न्यूयॉर्क के क्रिकेट स्टेडियम में, लेकिन बारिश भी रंग में भंग डालने को तैयार हो गई है और इस वक्त भी मतला अबर आलूद है। पिच को कवर कर दिया गया है और टॉस इस वजह से अब डिले भी हो चुका है। कहा जा रहा है कि 40% आज भी बारिश के चांसेस मौजूद है और ये मैच जो कि 7:30 बजे शुरू होना था, अब टॉस इसका डिले हो गया है और वजह आपके सामने है कि वहां पर बारिश हो रही है। वेदर प्रेडिक्शन से पहले से भी थी कि वहां पर बारिश होगी, लेकिन लाइट शावर्स का कहा गया था, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि पिच को मुकम्मल तौर पर ही कवर कर दिया गया है। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए, डू और डाई सिचुएशन है, तो माइट भी यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि आईसीसी इस मैच का टाइम बढ़ा दे। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये भी है यहाँ पर कि किसी भी मैच के लिए रिजर्व डे फिलहाल नहीं रखा गया है, तो दोनों ही टीमें जीत के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रही हैं। अब देखना ये है कि ये मैच कब स्टार्ट होगा। एंड टू डिस्कस ऑल दीज थिंग वी ऑल्सो डू हैव आवर पैनल इन आवर स्टूडियोज टुडे। आई एम जॉइंड बाय फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। सर, वेलकम टू द शो, होप यू आर डूइंग ग्रेट। Thank you. And today I'm also joined by senior sports anchor Ali Salman. Ali Salman, sir, how are you doing? Yes, I am fine. What's about you? And thank you so much once again for inviting me in your valuable show. Thank you, sir. And I'm also joined by cricket analyst Asghar Azeem, जो कि हमारे पैनल का हिस्सा भी हैं। Asghar, welcome to the show as well. थैंक यू। सर, तौसीफ साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ये कि कैसे देख रहे हैं आप टॉस को? वैसे तो ये शुरू हो जाना था 7:30 बजे, लेकिन अब डिले हो गया है। जी हाँ, मेरा ख्याल है अनफॉर्चुनेटली इतना अच्छा नहीं हो रहा और मैच मेरा ख्याल पूरा होना चाहिए। और आई होप, जैसे कि लाइट शावर कहा है कि लाइट शावर होगा, आई होप, लेकिन वहाँ का पता नहीं है। खैर, फोरकास्ट तो वहाँ की ठीक होती हैं, हमारी तरह नहीं है, लेकिन आई थिंक मेरे अपने ख्याल से मैच पूरा होगा तो अच्छा होगा। और दुआएं हैं हमारी पाकिस्तान के लिए एज़ यूजुअल। और बुला दें हम पीछे जितना कुछ हमारे साथ हो गया, बुरा हो गया, जो भी हो गया, उसको हम पीछे छोड़ देते हैं। और इंशाल्लाह आज पाकिस्तान जो है वो तगड़ा आएगा और ज़ाहिर इंडिया हमारे ख़िलाफ़ है, तो हम फिर दिखाएंगे उन्हें रंग अपना। बिल्कुल सर, हम इंडिया को ये शो करेंगे, हम भी किसी से कम नहीं है। अली सलमान, वेदर भी अनप्रेडिक्टेबल है, पिच भी अनप्रेडिक्टेबल है, क्या होने वाला है? और टीम पाकिस्तान भी अनप्रेडिक्टेबल है। यही एक चीज़ है जो हम सबको एक मुहिम से एक उम्मीद दे रही है कि जो अनसर्टेनिटी है, जो गैर यकीनी सूरत हाल है पाकिस्तान टीम की, यही एक पाकिस्तानी कौम को मुहिम से उम्मीद दे रही है कि हम यूएसए के खिलाफ अच्छा नहीं खेले, लेकिन क्या पता कि हम इंडिया के खिलाफ अच्छा खेल जाएँ। सर तौसीफ भाई ने कहा कि मैच जो है ना मुकम्मल होना चाहिए, क्योंकि मैच मुकम्मल होगा। सो बिसाइड द रिजल्ट ऑफ द मैच, ये मैच पूरा होगा जब भी जो है वो इस टूर्नामेंट में असल मज़ा रहेगा। बिल्कुल, आप ऐसे देख रहे हैं असगर कि मैच पूरा होगा, आपको लगता है या ओवर्स कुछ कम हो जाएंगे? देखिए, ओवर अगर कम भी होते हैं तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह की रहमत आई है और पाकिस्तान टीम के मोराल को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बुलंद होगा आज। और बारिश को पॉजिटिव लें, इसको नेगेटिव ना लें, क्योंकि ये कराची की बारिश नहीं है, ये यूएसए की बारिश है। तो इंशाल्लाह मैच पूरा होगा। अगर एक आध ओवर कम भी होता है तो मैच की जो चार्मिंग है और जो उसका असल हुस्न है वो बरकरार रहेगा। और जैसे अली सलमान ने कहा कि पाकिस्तान टीम हमेशा जो है प्रेशर में बेहतरीन परफॉर्म करती है, तो अमेरिका के गम को भुलाकर अब इंडिया की तरफ हमें देखना है और इस मैच को जीतना है। तौसीफ साहब, आप क्या मुत्तफिक हैं कि हम यहाँ पर कम बैक कर सकेंगे, जैसे कि असगर कह रहे हैं? क्योंकि भारतीय जर्नलिस्ट भी ये कह रही हैं कि पाकिस्तान टीम को हल्का नहीं ले सकते। देखिए, भारत की जो चालें होती हैं ये हमें पहले वो आसमान पे चढ़ा देते हैं। उनके दिल में क्या होता है हमें सब पता है, मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं पता होगा। लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है उनके लोग हैं, समझते हैं। और इसको एक खौफ कहते हैं हम, कि खौफ है जहन में कि हम इस वक्त बहुत ख़राब खेल रहे हैं और इससे पहले भी हम बहुत ख़राब खेलते रहे, मगर यकायक हम जो है ना पछाड़ देते हैं किसी को। तो वो इससे डरे हुए कि यार पाकिस्तान टीम कभी भी कुछ कर सकती है। तो आई थिंक वही एक खौफ है जो कह रहे हैं लोग। और आई होप इंशाल्लाह कोई ऐसा नहीं है। जो हो गया, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो हो गया, बट मैच इसलिए पूरा होने की मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें फिर किसी के पास एक्सक्यूज़ रहता नहीं। अब वैसे भी हालात आप देख रहे हैं कि पिच को लेके इतना बर्बाद। देखिए, ये आईसीसी जो है ना, मेरा ख्याल है कि ये मतलब इसका क्या करैक्टर है, ये
हम अपने ही ले रहे हैं, हमारे खिलाफ ये इतने कुछ कर चुकी है, इसलिए कि वहाँ से भारी भारी जो है वो रकम आती है वहाँ से, और वो सारा कुछ करते हैं, और इसमें से भी जो है पता नहीं कितना हिस्सा आधे से ज़्यादा भी इश्यूज हैं। जी हाँ, और इतना ज़्यादा हिस्सा उन्हीं के पास चला जाएगा वापस, तो वो भाई बादशाह लोग हैं। लेकिन आईसीसी एक अंपायर है और न्यूट्रल अंपायर है। जब न्यूट्रल अंपायर होता है तो वो न्यूट्रल काम करता है। क्यों हमें दूर रखा जाता है इन चीज़ों से? तो मैं समझता हूँ कि, और फिर मैं एशियंस को बड़ा इसमें जो है ना दोष देता हूँ कि एशियन टीम जो है ना हमारी, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट बकरी हो जाती हैं, सामने बोल ही नहीं पाती हैं, और बाद में कहती हैं जी होटल हमारा इतनी दूर है, कुछ एक्सक्यूज़ वो दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। ये एक्सक्यूज़ से कुछ नहीं होगा भाई, एक जगह खड़े तो हो, लेकिन कैसे खड़े हो? आपको पता है कि बादशाह लोग हैं तो आप कहीं खड़े ही नहीं होते, और जाहिर है पाकिस्तान लड़के और पीछे हो जाता है। पाकिस्तान को तो आईसीसी और इंडिया डैमेज कर रहा है। अली सलमान, जैसे कि तौसीफ साहब भी कह रही हैं कि एशियन टीम्स आईसीसी के सामने घबरा जाती हैं, इसका अमली मुजाहिरा हमने एशिया कप में भी देखा था, जब श्रीलंका होस्ट नहीं करना चाहता था इवेंट को, लेकिन इवेंचुअली उसे करना पड़ गया था। नहीं, तो थोड़ा सा मैं इख्तिलाफ करूँगा तौसीफ भाई से कि आईसीसी के सामने एशियन टीम्स नहीं घबराती, जो एशियन टीम्स हैं वो घबराती हैं बीसीसीआई के सामने, क्योंकि बीसीसीआई की जो डोमिनेंस आप देखें, अफगानिस्तान को उन्होंने अपना धर्मशाला का ग्राउंड दे दिया, वो उनका होम वेन्यू बन गया। इसके अलावा श्रीलंकन क्रिकेट को उन्होंने सपोर्ट करने के लिए श्रीलंकन क्रिकेट को उन्होंने ग्रांट दे दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज करने के लिए पाकिस्तान से वो खेलते नहीं हैं, नेपाल में जाके उनके लोग कोच कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने हर तरफ जो है ना अपना इन्फ्लुएंस किया हुआ है। जाहिर सी बात है, जब आप किसी से पैसे लेंगे, जब आप किसी से एड लेंगे, जब आप किसी से मदद लेंगे, तो उसके आपने जो है वो नजरें कैसे उठाएंगे। आपका फॉर्मर चेयरमैन यहाँ ये कहता रहा कि जनाब अगर बीसीसीआई पैसा देना बंद कर दे तो हमारी क्रिकेट जो है वो खत्म हो जाए। जब चेयरमैन के प्लेटफॉर्म से ये बात आ रही है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रही हैं कि जो है पाकिस्तान या कोई भी एशियन कंट्री जो है वो बीसीसीआई के सामने सर उठाएगा? एक चीज़ है, फिर आप काहे के न्यूट्रल हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप काहे के न्यूट्रल हैं? हमारे मुल्क में क्रिकेट को तबाह वो कर रहे हैं, फिर किस चीज़ के आप, और आपको पता है सर कि हम लोगों को ये तबाह कर रहे हैं, फिर किस चीज़ की? आप आईसीसी को कह रहे हैं इस मुल्क में जिसको न्यूट्रल रहना चाहिए वो न्यूट्रल नहीं है। वो तो अलग कैसे उसको कह सकते हैं कि न्यूट्रल है? न्यूट्रल तो एक वर्ड हो गया बस, जिसको हम जो है सेरेमोनियल एक वर्ड हो गया कि जिसको हम जो है वो यूज कर सकते हैं। न्यूट्रल कोई हो ही नहीं सकता, किसी न किसी तरफ किसी न किसी का इन्फ्लुएंस है। अच्छा अली भाई, मेरा आपसे एक सवाल है, अब जिक्र हो रहा है आईसीसी का, तो आपको पता है कि 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है। क्या आपको लगता है कि वो हो पाएगी? बिकॉज इंडिया को तो कंसर्न्स हैं ही। देखिए, ये जो इलेक्शन हुआ ना इंडिया में, इसके बाद चूंकि आपको पता है कि बीजेपी जो सरकार है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट नहीं आई है, और कोalition गवर्नमेंट जो है वो इनकी बनेगी। कांग्रेस ने बहुत सारी सीट जीती हैं, कांग्रेस को जो इन्फ्लुएंस है वो टुवर्ड्स पाकिस्तान है, ये सब जानते हैं ये बात। तो ये सारी चीज़ें जो सिनेरियो बन रहा है, उसके बाद मुझे लगता है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के टीम पाकिस्तान आने के उसके इम्कान बहुत बढ़ गए हैं। फिर भी इंडिया के उस पर ही होगा जी, बिल्कुल। आईसीसी या बीसीसीआई के उस पर कुछ नहीं है। इंडिया ही करेगा, चाहेगा तो होगा, वरना कुछ नहीं। लेकिन मैं एक जो न्यूट्रल आदमी की बात करता हूँ, वो सबके लिए न्यूट्रल क्यों नहीं है? मैं सिर्फ ये कहता हूँ, और वो हमें ही डैमेज ज़्यादा करते हैं। और जाहिर है आपने खुद भी देखा कि कितनी क्रिकेट जो है उन्होंने हमारी तबाह और बर्बाद की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम और हमारी बोर्ड जो है वो खड़ा हुआ है उसमें, और खेल रहे हैं हमारे लड़के। गो के हम थोड़ा सा डाउन ज़रूर हुए हैं, लेकिन खौफ अभी तक हमने इंडिया पे डाला हुआ है, और हमारा आज जो खौफ होगा वो भी मेरा ख्याल है पे कर जाएगा, और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। ठीक है, इंडियन टीम मजबूत है, डोमिनेट भी करी है, लेकिन एक खौफ उन पर तारी है। अब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पे भी हम डिस्कशन करेंगे अपने पैनल से, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू कोका कोला कमेंट्री बॉक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024। और अब से कुछ ही देर बाद पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों ही टीमें जीत के दावे कर रही हैं और ऑप्टिमिस्टिक हैं इस मैच को जीतने के लिए। भारत से हमारे साथ अमित शाह मौजूद हैं, जो कि भारतीय सहाफ़ी हैं, उनको भी वेलकम ऑन बोर्ड कहूँगी। सर फरमाइएगा, कितना प्रेशर है आज भारतीय टीम को? क्या कोई डर है, कोई घबराहट है? तैयार है पाकिस्तान को फेस करने के लिए सर? पहले तो सभी दर्शकों को सलाम। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, प्रेशर आपका सवाल जो है शायद पाकिस्तान टीम पर ज्यादा होगा, क्योंकि एक एसोसिएट टीम से उभरी जो यूएस टीम है, उनके सामने पाकिस्तान का हार जाना
ये अपने आप में चिंता का सबब है। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट के हालात रहे हैं। जब पाकिस्तान कोई सब समझता है पाकिस्तान टीम का परफॉर्मेंस खराब है, ये टीम जो है वो नीचे से ऐसी उभरती है और बाद में जो है फाइनल खेलती है। अगर मैं आपको ज्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा, लास्ट जो T20 वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, वहां भी पाकिस्तान टीम जो कहीं ना कहीं बॉटम में, लोग ऐसे कह रहे थे कि ये टीम जो है गायब हो जाएगी। लेकिन आप सभी ने देखा कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड के सामने फाइनल खेला। तो पाकिस्तान टीम जो है वो डार्क हॉर्स से अनप्रेडिक्टेबल है, उसे जो है वो आप हल्के में मत आंकिए। लेकिन जहां पर ये टीम भारत के सामने खेलती है ना, इंडिया के सामने, वहां कहीं ना कहीं उनका प्रदर्शन जो है वो हम कम देखते हैं। और इस वर्ल्ड कप में देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के बैट्समैन नहीं चल रहे हैं। और अगर इस विकेट का मैं हवाला दूं, न्यूयॉर्क की विकेट का, तो ये टोटली अनप्रेडिक्टेबल भी विकेट है। यहाँ पर गेंद नीचे रह जाती है, कभी कभार अनइवन बाउंस हो जाती है, क्योंकि विकेट जो है ये सतह सही तरीके से अभी तक सेट नहीं हुई है। तो ऐसे में ही जो है इंडिया तो इस विकेट पर एक मैच खेल चुका है, उनको भली भांति अंदाजा है, लेकिन पाकिस्तान को इस विकेट पर खेलने का बिल्कुल ही तजुर्बा नहीं है। तो यहाँ पर पाकिस्तानी टीम उनके खिलाड़ियों के हवाले से किस तरीके का जो है वो प्रदर्शन होगा, ये हमें देखना होगा। लेकिन काफी एक्साइटेड मैच होगा। अमित, इस विकेट पे इंडिया ने खेला जरूर है, बट आईसीसी ने इस विकेट पर अब मेंटेनेंस की है, इसकी कुछ जो है खदो खाल में तब्दीली की है, कोई रोलर वगैरह चलाया है और कुछ कटिंग शटिंग की है। तो आपको नहीं लगता कि आज विकेट का बिहेवियर बिल्कुल मुख्तलिफ होगा पहले मैच की निस्बत? देखिए, तौसीफ सर ज्यादा खेले हैं, वो क्रिकेटर हैं, वो इस बारे में ज्यादा हमें देख पाएंगे। जो ड्रॉप इन विकेट होता है ना, वो ड्रॉप इन विकेट इमीडिएटली चेंज नहीं होता, उसे चेंज होने में 2-3 महीने लगते हैं। अगर आपको लगातार वहां पर मैचेस खेलने पड़ेंगे, कंडीशंस आपकी सूटेबल होगी, तो ये विकेट होगा। आप तुरंत इस विकेट को लाओगे, लगाओगे और 2-4 मैच खेल के आप कहोगे कि विकेट जो है वो खेलने के लिए तैयार है, ये मेरे हिसाब से सही नहीं। क्योंकि इंग्लैंड में आप न्यूयॉर्क में देखें कि जो है वो सर्दी भी है, तो जो विकेट होता है और जो आउटफील्ड होती है, उसको सही तरीके से एक वेदर चाहिए, तो वो ग्रास जो है वो ग्राउंड को पकड़ लेता है। आप देखिए, हर एक दूसरे मैदान में जो है वो 4-6 शॉट्स काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन इस न्यूयॉर्क के मैदान पर गेंद जहां जाती है वहां कैरी नहीं हो पाती, गेंद बाउंड्री पर रुक जाती है और एरियल शॉट्स भी इतने नहीं लगते। इसलिए जो विकेट का अंदाज है वो भी हम देखें, कभी कभी गेंद अनइवन बाउंस में आती है, कभी कभी टप्पा खाने के बाद वहां पर डस्ट उड़ती है। तो अभी तक ये विकेट जो है सतह है पूरी तरह तैयार नहीं है। आईसीसी जो है केवल लोगों को हवाला दे रही है कि नहीं जी विकेट ठीक है, हम नया विकेट देंगे, पुराना देंगे, लेकिन ये विकेट का मिजाज जो है ये बदलेगा नहीं। के हवाले से तो ये बात क्लियर है कि आईसीसी का जो पूरी मैनेजमेंट और इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन क्विकली हमें यहाँ लेनी है ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद अस। Welcome back to Coca-Cola Commentary Box T20 World Cup Special 2024 and Pakistan has won the match and elected to field first. तौसीफ साहब फरमाइएगा, कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के आप इस डिसीजन को? देखिए, कंडीशन को देखते हुए और जो पीछे मैच हुए हैं, बिल्कुल लगता यही है कि हम अबाउट 50% जो है फेवर में हमारे चला गया है काफ़ी कुछ। लेकिन मुझे एक हैरत इस चीज़ पे होती है कि दाहिर है कोई भी टीम हो अपनी जगह, टॉस एक डिफरेंट वो है। टॉस अगर आदमी हार जाता है, प्लानिंग होती क्या है? प्लानिंग ये होना चाहिए कि अगर हम टॉस हार जाते हैं तो हमें किस तरह करनी है। ठीक है, कंडीशन हमारे सामने है, सारा कुछ है। आप अगर टॉस पे ही सारा कुछ कह देंगे कि अब टॉस हार गए, अब तो हम गए, तो ये तो मेरा ख्याल है इस खेल में या किसी भी चीज़ में ये चीज़ नहीं हो सकती। तो देखना ये चाहिए हमें कि हम अगर लूज़ भी करते हैं टॉस, तो हम अपनी स्ट्रेटजी क्या बनाते हैं। अपना पल्ला ऐसे नहीं झाड़ सकती कोई भी टीम कि जी ये कंडीशन सही नहीं थी। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, मैं कहता हूँ हाँ फ़र्क पड़ेगा। जो है वो जैसी पिच है उस हिसाब से बड़ी मुश्किल आते हैं। देखना आज ये है कि आज आईसीसी ने जो ये मेला लगा दिया हमारे लिए, बल्कि इंडिया और पाकिस्तान के लिए है ये मेला, बाकी किसी के लिए नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि क्या कुछ उनको मिलने वाला है इससे। और आज आप देख लें सारा कुछ है, और हर दफ़ा में हम एक ही ग्रुप में आ जाते हैं, सबको मालूम है। बट गुड लक पाकिस्तान, इसलिए कि पाकिस्तान ने एक अच्छा किया। और पिछली, जैसे मैंने कहा कि बाबर को बिल्कुल सब कुछ, और
तरीके से जो है बॉलिंग करनी चाहिए। ये ना सोचें कि टॉस जीत गए हम और इस पिच पे बॉलर को भी नहीं पता चल रहा कि मैं गेंद कर रहा हूँ तो क्या इन स्विंग होगा या आउट स्विंग होगा। पीछे मैंने जो है मैचों में देखी हैं ये चीज़ें, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ बड़ी तहम्मुल से करना पड़ेगा और सब ने जो भी बॉलर आएगा उसको बहुत दिमाग से बॉलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अनइवन बाउंस तो मौजूद है और अमित शाह भी मेरे साथ ही मौजूद हैं। अमित, आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान टॉस जीत गया है, क्या भारत मुश्किल में आ गया है? जी देखिए, वाकई मैं तौसीफ सर की बातों से जो है वो वाकिफ हूँ, क्योंकि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि टॉस जीतने के बाद जो एडवांटेज होता है, पाकिस्तान टीम ने एडवांटेज ले लिया है, क्योंकि इस विकेट पर जो भी टीम टॉस जीतती है उसे एक चांस होता है यहाँ पर पहले 6 ओवर में अच्छा करने का। और आप देखें कि जो है वहां पर कंडीशन ओवरकास्ट है। ऐसे में अगर पाकिस्तानी गेंदबाज अच्छे तरीके से अगर बॉलर्स गेंदबाजी करेंगे तो मेरे हिसाब से जो है वो इंडिया को प्रेशर में ला सकते हैं। आप देखें कि इंडिया के पास अगर पहले विराट कोहली नंबर 3 बैटिंग करते थे, विराट कोहली ओपन में आते हैं। और आप 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी देखें, हम वहां इंग्लैंड में मौजूद थे और मोहम्मद आमिर से हमारी बात हुई थी फाइनल में। मोहम्मद आमिर ने कहा था कि हमें इतनी इंस्ट्रक्शन पे लिख दे, अगर आप विराट कोहली को आउट कर जाए पूरी टीम जो है वो प्रेशर में आ जाएगी। पर पाकिस्तान का शायद जब बॉलर उतरेंगे यही बात उनके जहन में होगी कि अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा इन 2 जनों को जल्दी पेविलियन पहले 6 ओवर में भेज देते हैं तो इंडियन टीम को प्रेशर में लाया जा सकता है। और आज एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट पाकिस्तान टीम में इमाद वसीम को लाया गया है। T20 स्पेशलिस्ट हैं, पहले उनको अगर शुरुआत में अगर गेंदबाजी दी जाती है तो बहुत ही बेहतरीन उनका T20 रिकॉर्ड रहा है। अगर आप देखें कि सारी लीग में भी खेलते हैं, तो पाकिस्तान टीम यही एक पहले 6 ओवर का प्लानिंग करके उतरेगी कि सबसे पहले जो है विराट कोहली, रोहित शर्मा को पेविलियन भेजना है। अगर ये 2 खिलाड़ी पेविलियन चले गए तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान जो है वो गेम में आ सकता है, क्योंकि आज सभी के लिए करो या मरो का मुकाबला है। अगर पाकिस्तान यहाँ से हारता है तो शायद उनकी सुपर 8 में जाने के चांसेस जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये टीम, और एक बात आप ना भूलें, इनके साथ में गुरु गैरी हैं जो इंडियन टीम के साथ में रहे थे 2011 वर्ल्ड कप जब इंडियन टीम जीती थी। तो गैरी कर्सन को तमाम इंडियन प्लेयर्स के जो है वो बारीकी उनको पता है कि किस तरीके से इनको एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो मेरे हिसाब से जो है आज गुरु गैरी का मंत्र भी जो पाकिस्तान टीम के साथ में होगा, लेकिन अच्छा क्रिकेट यहाँ पर हो वो टीम यहाँ पर जीते। ठीक है। अच्छा, जिस तरह अमित जी आप बात कर रहे हैं, भारतीय टीम की बात कर रहे हैं, पहले आप बात कर रहे थे क्योंकि भारत पाकिस्तान जो मैच होता है वो टैलेंट के, सलाहियत के साथ साथ होता है मैच, अनुमति का मैच होता है, भावनाओं का मैच होता है, और उसी टीम को सफलता मिलती है जो इन भावनाओं को लेकर चल रही होती है, जो प्रेशर को कोप अप करती है। ये जो विराट कोहली के साथ इस वक्त जो कुछ भारत के फॉर्मर क्रिकेटर्स कर रहे हैं कि जिस तरह से उनका जो विश्वास है उसको खराब कर रहे हैं, उसका जो ट्रस्ट है, एतमाद है, वो खराब करते नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए आज कुछ बदलाव कुछ नजर आ रहे हैं भारतीय बैटिंग लाइनअप में। क्योंकि जिस तरह आप भी बात कर रहे हैं कि विराट कोहली अगर ऊपर आके आउट होते हैं तो प्रेशर में फिर जो है वो भारतीय टीम आ सकती है। जी देखिए, आप एक बात ध्यान रखें, जो बड़ा प्लेयर होता है ना वो जो उसके लिए कोई बाजार में बोलता है उसके लिए वो अहमियत नहीं रखती। वो बड़ा प्लेयर वो आएगा, अपना काम करेगा, निकल जाएगा। अगर आप विराट कोहली का रिकॉर्ड देखें पिछले आईपीएल में भी, तो उन्होंने ओपन किया है अपनी टीम आरसीबी के लिए और वहां पर ढेरों रन्स बनाए। और यहाँ पर विराट कोहली को एक ओपन में लेना रोहित शर्मा के साथ, इसका मतलब ये कि आप एक एक्स्ट्रा मीडियम पेस ऑलराउंडर खिला सकते हो। अगर यशस्वी जायसवाल जो एक रेगुलर ओपनर है उसको अगर आप टीम में लेते हैं तो विराट कोहली नंबर 3 आ जाते हैं। तो यहाँ पर शिवम दुबे जो एक मीडियम पेस ऑलराउंडर है, अच्छे छक्के भी लगाते हैं, एरियल शॉट्स खेलते हैं, उनकी जगह टीम में नहीं बनती। और अगर आप देखें कि अक्षर पटेल जो हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो 8 नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसका मतलब कि भारत ने अपने ऑलराउंडर की जो फहरिस्त है वो काफी लंबी करके रखी है। तो भारत के पास बल्लेबाजी है, इसीलिए एक स्पेशलिस्ट जो ओपनर थी यशस्वी जायसवाल, उनको बाहर कर दिया गया है और विराट कोहली, रोहित शर्मा को ओपन करवाया गया है। तो मैं कहूँ विराट कोहली बिल्कुल प्रेशर में नहीं है। हाँ, पिछले मैच में थोड़ा ऊपर शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो गए, लेकिन वही मैं कहूंगा कि जो विकेट के जो मिजाज हैं अब तक किसी को समझ में नहीं आए, और रोज रोहित शर्मा जो है वो विकेट को कोसते हैं और आईसीसी को भी कोसते हैं। और वो ये बात करते हैं कि चाहे ये विकेट, अगर ऐसी विकेटें इंडिया, पाकिस्तान और कोई अलग जगह पे होती तो आईसीसी के मैच रेफरी उसको माइनस में पॉइंट्स दे देते हैं। लेकिन अब क्या है, ये तो आईसीसी ने खुद ने विकेट लगाई है, तो आईसीसी अब क्यों, अब क्या बोलेगा। तो एक सबसे बड़ी बात तो यही है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस विकेट पर सबसे ज्यादा जो है वो खिलाड़ियों को तकलीफ होगी, क्योंकि ऐसी विकेटों पे प्लेयर जो है वो स्लाइड नहीं कर सकते, यहाँ पर वो डाइव नहीं लगा सकते, क्योंकि उनको चोटिल होने का अंदर जो है खतरा होगा। तो ऐसे में प्लेयर अपना ध्यान रखें सबसे पहली बात, क्योंकि
पीछे पूरा टूर्नामेंट है, उनके इंटरनेशनल कैलेंडर जो है वो भी काफी लंबे हैं। तो एक सेफ क्रिकेट हो, यही मैं चाहता हूं। लेकिन सतह का अंदाजा, विकेट का अंदाजा अभी तक किसी को नहीं है। तो यहाँ पर जो टीम अपना दिमाग लगाएगी, जो 4 और 6 मीटर के एरिया में गेंदबाजों को ऑस्टम को पकड़ के जो गेंदबाजी करनी है, अगर वो कामयाब रहे, वो इस मैच में जो है वो हीरो। अच्छा उम्मीद, ये बातें तो सारी अपनी जगह है कि आईसीसी के अपना रोल क्या है, ग्राउंड के साथ पिच के साथ क्या रोल है, लेकिन दो चीजें हैं। एक तो ये कि हमें तो ये मालूम है कि अगर हम जीत गए आज तो हम फाइनल खेलेंगे। आपको कितनी उम्मीद है कि आप फाइनल खेलेंगे? चूंकि धोनी के बाद अब तक T20 वर्ल्ड कप इंडिया नहीं जीत सका। और नंबर 2, मुझे ये भी बताइएगा कि हम अगले साल आपका इंतजार कर रहे हैं, आ रहे हैं आप लोग हमारे यहाँ? जी देखिए, अभी तक तो इस पर तो ये तो सियासी हालात है, इस पर तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आज जैसे ही मैच शुरू हुआ है उसके बस आधे घंटे पहले ही यहाँ पर जो है स्वेरिंग सेरेमनी हुई है। नई हमारे वजीर आला नरेंद्र मोदी साहब ने फिर से एक बार जो है वो स्वेरिंग करी है। तो अब तो ये सियासी हालात है, अगले साल की क्या बात है। लेकिन इस टूर्नामेंट में मैं कहूँ, देखिए ये जो कारवा है ना, ये सुपर 8 का कारवा वेस्ट इंडीज की विकेटों पर होगा। वहां पर हमें एडवांटेज ज्यादा है क्योंकि हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स है। वेस्ट इंडीज की विकेटें जो है काफी धीरी होगी, स्लो विकेटें होंगी। वहां पर हमारे पास कुलदीप यादव को अभी तक हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया, हमने युजवेंद्र चहल को इंट्रोड्यूस नहीं किया। ये दोनों पेविलियन में बैठे होंगे और जिस तरीके से उनकी गुगली और फ्लिपर का मतलब इस वेस्ट इंडीज के विकेटों पर आप देखिए, कुलदीप यादव का काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। तो अभी यहाँ पर जो अनप्रिडिक्टेबल विकेट है, वहां पर तेज गेंदबाजों को थोड़ा ज्यादा फायदा है। इस वजह से टीम इंडिया उनको लेकर के खेल रही है। लेकिन इंडिया को सुपर 8 में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के सामने खेलना होगा। वहां पर जो है ये स्पिनर्स जो उनको ये सतह राज आएगी, उनके विकेट राज आएगी, तब तो बात की बात है, देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो T20 का गेम काफी फास्ट होता है, यहाँ पर आप पलक झपकते ही जो है वो रिजल्ट चला जाता है, अगर आप सही ढंग से फैसले नहीं लेंगे तो मैं ये चाहता हूँ जो भी टीम आए वो अच्छे तरीके से दिमाग से, क्योंकि अच्छा आप एक गलत फैसला लोगे तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाओगे। तौसीफ साहब आपसे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। अमी साहब देखिए, मुझे खुशी हुई है कि स्पोर्ट्समैन वाली बात आपने की, आपके प्लेयरों ने की है कि आपने आईसीसी के को आपके प्लेयर कोस रहे हैं और कोसना भी चाहिए। देखिए ये जो मैच होता है ना, ये मेरे ख्याल ऐसे सीरीज से भी बड़ा मैच है और आईसीसी को इससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। जिस तरह हम देख रहे हैं कि कैसी पिच है, क्या है, उसको तो अपना हिसाब किताब सेट करने में लगा हुआ है वो। तो आई थिंक मेरे ख्याल ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि देखिए अभी तो यहाँ से निकल के हमें वहाँ तक जाने, यानी दिल्ली दूर है, तो अभी तक यहाँ से टीमों को वहाँ तक जाने में टाइम है। तो आई होप कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो, क्या होगा मुझे नहीं समझ आता। अगर इन्हीं पिचों पे आप करते हैं वो ठीक है, अपसेट होना एक अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम ऐसा एटमॉस्फेयर तो पैदा करें जिससे क्रिकेट समझ में आए। दुनिया में हम क्रिकेट देख रहे हैं 250, 200, 200 प्लस और रन्स बनते हैं, और यहाँ जो पता ही नहीं है बैट्समैन को कि कहाँ जाएगी बॉल, और बॉलर को भी नहीं पता कि किधर मैं गेंद फेंकूंगा और किधर चली जाएगी। तो अल्लाह करे, मैं समझता हूँ कि अच्छा टूर्नामेंट हो और आईसीसी की अकल थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। जी सर, वो काफ़ी ज़रूरी है सर। बिल्कुल। और भारतीय सहाफ़ी अमित शाह हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके। वो भी अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एज हासिल हो गया है। पाकिस्तान अगर पावर प्ले को यूटिलाइज कर सकता है और अगर अर्ली विकेट्स पाकिस्तान को हासिल हो जाती हैं तो पाकिस्तान की गिरफ्त इस मैच में मजबूत हो जाएगी। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पर भी हम डिस्कशन करेंगे। हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट हमारे साथ ही मौजूद हैं, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू कोका कोला कमेंट्री बॉक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024। और पाकिस्तान टॉस तो जीत गया है, साथ साथ इम्कानात भी रोशन हो गए हैं कि पाकिस्तान यहां से बाउंस बैक कर सकता है। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पर भी कुछ बात कर लेते हैं। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। तौसीफ साहब कैसे रेट कर रहे हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को? क्या कोई चेंजेस का इम्कान है इसमें? नहीं, एक चेंजेस तो कर दिया। माद वसीम जो है वो अब अंदर आ जाएंगे। हमारे जो विकेट कीपर बैट्समैन उनकी जगह पे, आज़म की जगह पे, वो तो एक चेंज कर दी। बट मैं एक डिफरेंट उससे सोचता हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने कहा कि मैं 5 फास्ट बॉलर 15 के अंदर के हक़ में नहीं था,
और इस पिच पे भी आपको इतना कुछ वो नहीं होने लगा है। आप 3-3 4-4 फास्ट बॉलर डाल रहे हैं, आपको चाहिए बैटिंग बढ़ाएं। आपकी बैटिंग भी प्रॉब्लम कर रही है और इन पिचों पे वैसे ही बैटिंग प्रॉब्लम करेगी। तो आप कर सकते थे, अब तो आपने कर लिया, फैसला ले लिया, जिसने भी लिया बाहर बैठ के। लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से 3 फास्ट बॉलर से ही जाते एक। अब आपने साइम अय्यूब को इसलिए डिस्कार्ड कर दिया कि लोग शोर करेंगे कि यार वो जो है वो तो फेल हो गया, और हो रहा था शोर। कोई बात नहीं, अब तो आपने कूद गए ना आग में, तो आप उसको बीच में कहीं खिला के देखिए, रन्स तो वो करता है। अब फेल हो रहा है अपनी जगह, दूसरे भी तो फेल हो रहे हैं, उसमें कौन सी ऐसी बात है। बट आई थिंक मेरे हिसाब से 3 फास्ट बॉलर से जाना चाहिए था, एक बैटिंग बढ़ा देनी चाहिए। अली सलमान, आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को? जैसे कि तौसीफ साहब कह रहे हैं कि 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए था। बिल्कुल मैं तौसीफ भाई से एग्री करता हूं, क्योंकि मेरी दानिश में 2 तब्दीलियां होनी चाहिए थी। एक तो इमाद वसीम आ गए, ठीक है, अगर वो फिट है, प्रॉपर फिट है, तो बिल्कुल सही उनका इंक्लूजन। दूसरा, इनको साइम अय्यूब को खिलाकर इनको एक ऑफ स्पिन का भी ऑप्शन मिल सकता था, क्योंकि पूरे PSL में यही बाबर आजम थे, यही कप्तान थे। साइम अय्यूब से मुसलसल ये बॉलिंग का आगाज कराते रहे, और साइम अय्यूब ने पहले ओवर में विकेटें भी ली हैं, तो ऑफ स्पिन बॉलिंग और बैटिंग का ऑप्शन ले सकते थे। अगर वो फेल हो भी रहे तो 92 के वर्ल्ड कप में इंजमाम भी मुसलसल फेल हो रहे थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने इनिंग खेली ना, सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। और अगर साइम पे कॉन्फिडेंस नहीं था तो इब्रार को बतौर जो ये मिस्ट्री स्पिनर खिला सकते थे, क्योंकि ये सरप्राइज वेपन होता अगेंस्ट इंडिया। लेकिन आपको पता है बाबर एक किताबी कप्तानी करते हैं, जो घर से सोच कर आते हैं वो ड्राइंग बोर्ड पे करते हैं, और जो ड्राइंग बोर्ड पे सोचते हैं वो ग्राउंड में उसका एग्जीक्यूशन करते हैं। तो उनसे बदलाव की कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। ठीक है असगर, हाउ डू यू रेट पाकिस्तान प्लेइंग 11, और आप क्या समझते हैं कि एक ही तब्दीली की गई है, क्या मजीद तब्दीलियां की जा सकती थी? बिल्कुल, मैं दोनों अपने मेहमानों से, भाइयों से एग्री करता हूं कि साइम को चांस मिलना चाहिए था। और नाकामी तो फिर कामयाब कौन हुआ? अगर नाकामी की बात है तो अमेरिका के खिलाफ कामयाब कौन हुआ? और फिर 2022 में खुद बाबर आजम पूरे टूर्नामेंट में स्ट्रगल करते रहे और एक 50 रन उन्होंने जाके एंड में बनाया। तो फिर अगर खुद कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस ये है तो फिर किसी प्लेयर को जिस पे वो खुद एतमाद करते हैं उसको मौका देने में कोई हर्ज नहीं था। कल कह रहे थे कि माइट भी इफ्तिखार ड्रॉप हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता था, क्योंकि इफ्तिखार की कमी पूरी कर सकते थे। ये बॉलिंग भी कर सकते हैं और बैटिंग भी कर सकते हैं, और प्ले पावर में जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं। तो एक चांस लेना चाहिए था और साइम को मौका देना चाहिए था। लेकिन बहरहाल अब टीम अनाउंस हो गई है, तो हम तमाम चीजें एक तरफ रखकर ये उम्मीद लगाते हैं कि पाकिस्तान आज ये मैच जीते। और बॉलर्स के लिए खासकर मैं कहूंगा कि भाई एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। आपने लाइन तो लेंथ पे विकेट पे गेंद कराएं, उस दौरान अगर आपको चक्के छोके भी पड़ते हैं, छक्का भी लगता है, तो आप उस बात पर ना जाएं। लेकिन जब आप लेंथ पे बॉल रखेंगे तो बैट्समैन गलती करेगा, जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा। वैसे छक्के चौके की गेम तो नहीं लग रही, मुझे लगता है सिंगल डबल पे ही जाएंगे। तौसीफ साहब क्विकली बता दें, आज का प्रोजेक्टेड स्कोर आप क्या देख रहे हैं? देखिए 120 से जितना ऊपर जाएगा ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि 120 तक गिराना चाहिए, और पिच का बिहेवियर अभी हमें नज़र आ जाएगा। बट जो असगर ने अभी बात की ना, बिल्कुल ठीक है। ये देख के गिरास है तो आप ऐसे बाहर ना हो जाएं। एक लाइन और लेंथ में उनके बॉलर भी यही करते रहे हैं। एक लाइन और लेंथ पे आपको बॉलिंग करनी है, गेंद खुद ब खुद कुछ करेगी। आप एक लाइन पे बॉल करते रहें और वाकई एक्स्ट्रास को बचाएं। गुड लाइन और गुड लेंथ को यहाँ पर मद्देनजर रखना होगा। लेकिन अगर हम माजी में देखें तो हारिस रऊफ की बात ज़रूर करूँगी, वो थोड़ी लाइन और लेंथ से हट जाते हैं और खमियाजा फिर पाकिस्तान टीम को भुगतना पड़ता है। तो लेट्स सी पाकिस्तान टीम आज के मैच में क्या करती है। उम्मीदें अलाइव हैं और हम यही एक्सपेक्ट कर रही हैं कि पाकिस्तान टीम यहाँ से विन बैक ज़रूर करेगी। एंड वी आर ऑल्सो रूटिंग एंड प्रेइंग फॉर पाकिस्तान टीम। होपफुली दे विल विन दिस मैच। और होती है इसके साथ ही कल आपसे फिर मुलाकात। मेरे पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद थे, आप तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। कल आपसे होती है मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।